चलिए, आज चलते हैं बहुत बहुत समय पहले। आज के बिहार की जमीन पर एक ऐसा साम्राज्य पनप रहा था जिसकी कहानी भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये कहानी है मगध की और उसके एक बहुत ही दूरदर्शी राजा बिंबिसार की। तो फिर इस कहानी को शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ। आखिर कोई छोटा सा राज्य एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनता कैसे है? मगध का जो इतिहास है ना, वो हमें इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प जवाब देता है। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ से शुरू होता है? राजाओं के महलों से नहीं, बल्कि उन लहलहाते उपजाऊ खेतों से। मगध की असली शक्ति उसकी जमीन में छिपी थी। इसका मतलब ये है कि मगध की असली ताकत सिर्फ उसकी बड़ी सी सेना में नहीं थी, बल्कि उसके मेहनती किसानों में थी। असल में तो वही उस महान साम्राज्य के असली निर्माता थे। देखिए, मगध को जो चीज़ सच में खास बनाती थी, वो थी उसकी लोकेशन। गंगा के किनारे की जो उपजाऊ जमीन थी ना, वो किसी वरदान से कम नहीं थी। यहाँ धान और गेहूं की इतनी जबरदस्त फसल होती थी कि उसने एक अमीर और समृद्ध राज्य की नींव रख दी थी। जरा सोचिए, एक किसान, चलिए उसे रामू कह लेते हैं, जो हर साल अपनी फसल का एक हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में देता है। वो यही तो सोचता होगा कि हम मेहनत करते हैं और हमारी इसी मेहनत से राजा की ताकत बनती है। और सच पूछिए तो यही उस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई थी। लेकिन सिर्फ दौलत होना ही काफी नहीं होता है ना। खेतों से मिली इस समृद्धि को असली शक्ति में बदला किसने? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही चतुर और दूरदर्शी राजा की, बिंबिसार। वो ये अच्छी तरह जानते थे कि इस दौलत का सही इस्तेमाल कैसे करना है। बिंबिसार की जो स्ट्रैटेजी थी वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला, उन्होंने शादी ब्याह के जरिए दूसरे ताकतवर राज्यों से रिश्ते जोड़े, जो उस समय की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी हुआ करती थी। दूसरा, एक प्रोफेशनल तगड़ी सेना तैयार की। और तीसरा, व्यापार को इतना बढ़ावा दिया कि राज्य का खजाना हमेशा भरा रहे। और इस उभरती हुई शक्ति का सेंटर पॉइंट थी राजधानी राजगृह, जो उस दौर में मगध की बढ़ती ताकत का एक जीता जागता सबूत थी। लेकिन हर कहानी की तरह मगध की कहानी में भी एक नाटकीय मोड़ आता है। बिंबिसार के बाद आया उनका बेटा अजातशत्रु, जो अपने पिता से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी था। कहानियों में तो यहां तक कहते हैं कि सत्ता के लिए उसने अपने पिता को ही रास्ते से हटा दिया था। पिता और पुत्र के बीच का अंतर इससे ज्यादा साफ हो ही नहीं सकता। जहां बिंबिसार एक रणनीतिकार थे जो डिप्लोमेसी और व्यापार पर भरोसा करते थे, वहीं अजातशत्रु एक विस्तारवादी था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ आक्रामकता, आक्रमण और नए नए हथियार बनाने पर था। अजातशत्रु ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले जाने की नींव रखी, एक ऐसा शहर जिसकी किस्मत में प्राचीन दुनिया के महानतम शहरों में से एक बनना लिखा था। तो इस मजबूत और कभी-कभी क्रूर लीडरशिप का नतीजा ये हुआ कि राज्य में आर्थिक विकास बहुत तेजी से हुआ। और अब कहानी में एंट्री होती है बड़े बड़े शहरों की। पाटलिपुत्र सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि एक धड़कता हुआ, जीता जागता शहर था। यहाँ व्यापारी थे, कारीगर थे, सैनिक थे, सब एक साथ रहते थे और अपने अपने सपनों को पूरा करते थे। यहाँ के बाजार तो दूर दूर तक मशहूर थे। उस समय का कोई भी व्यापारी, मान लीजिए सेठ धनराज, यही तो सोचता होगा, अरे वाह, मगध में व्यापार करना तो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और बस यही सोच मगध को व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र बना रही थी। तो ये सब काम कैसे करता था? इसे ना एक तरह का सौदा समझ सकते हैं। राजा टैक्स वसूलता था, किसानों से अनाज के रूप में और व्यापारियों से पैसे के रूप में। और बदले में राज्य लोगों को सुरक्षा देता था, अच्छी सड़कें देता था और एक व्यवस्थित समाज देता था। अब हम कहानी के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। उस दौर में तो कई और राज्य भी थे, है ना? तो फिर मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों बना? आखिर मगध ही क्यों? इसका जवाब इन 4 मजबूत पिलर्स में छिपा है। पहला, गंगा घाटी की उपजाऊ जमीन। दूसरा, हथियार बनाने के लिए लोहे की खदानें। तीसरा, व्यापार के लिए नदियां जो उस समय के हाईवे की तरह थीं। और चौथा, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे चतुर और महत्वाकांक्षी राजा। इन सब का एकदम सही कॉम्बिनेशन था मगध के पास। मगध का ये जो उदय था, वो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे साम्राज्य की विरासत की शुरुआत है जिसका असर सदियों तक महसूस किया गया। मतलब मगध का शक्तिशाली बनना कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत थी।
इसी नींव पर आगे चलकर एक विशाल इमारत खड़ी होनी थी। तो मगध की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ मुख्य बातें ये हैं। शक्ति बनती है भूगोल, संसाधनों और लीडरशिप के सही मेल से। किसान किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं। शहर व्यापार और संस्कृति के केंद्र बनते हैं, और राजा प्रशासन और सेना को कंट्रोल करके इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर मगध के पास ये प्राकृतिक फायदे ना होते तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? इस पर सोचिएगा जरूर।